ना तकरीर से मुमकिन ना तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। जितनी भी अच्छी बातें या लिखी जा चुकी है या पढ़ी जा चुकी हैं या सुनाई जा चुकी है या बताई जा चुकी है, अब सिर्फ उसको उसके क्रियान्वयन की ज़रूरत है, उसको अमल दरामद करने की ज़रूरत है, उसका निष्पादन करने की ज़रूरत है। सर, जैसे आप अभी आगे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसके बाद आप इतना दिन गायब रहे, आखिर रीज़न क्या है कि उतना दिन गायब होने के बाद फिर बैक गए? मैं 2010 में इलेक्शन लड़ा, कुछ ही वोटों से हार गए। उसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें पार्टी ने फिर मुझे टिकट दिया, मैंने नॉमिनेशन दिया। बाई इलेक्शन में लास्ट आवर में हमको पार्टी के तरफ से खबर आया कि आप विड्रॉ कर जाइए। मैं हैरान और परेशान, और मामला विड्रॉ करने का था। हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। लास्ट आवर में वहाँ से फरमान आया कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमारे मरहूम MP मौलाना असराउल्लाह साहब, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, उनसे बात हुई। उसने कहा कि बेटा आप ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, 1 साल के बाद और इलेक्शन है 15 में, उस वक़्त आप ट्राई कीजिएगा, आपको हम मदद करेंगे। फिर उस वक़्त हाजी सुभान साहब को RJD के टिकट से वो थे तो उनको लड़वाया गया, और 2014 में जो बाई इलेक्शन में बना हुआ MLA हम थे उसको विड्रॉ कर दिया मैंने, वो भी पार्टी डिसिप्लिन में। जो पार्टी का नहीं है वो जनता का नहीं हो सकता है। क्या समाज के जो अंतिम छोर लोग हैं, निशार अहमद जी, आप एक बार चुनाव लड़ चुके थे, उसके बाद गायब होने के बाद वो प्रक्रिया लोगों को पता करने चल गया है। इस बार जो आए हैं, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने का बेसिक बना रहे हैं, लोगों की क्या समस्या है जो आप बताना चाहेंगे? एक तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन हम इलाके से गायब नहीं हुए हैं। जैसे कि पार्टी डिसिप्लिन में हम रह गए, 2014 का नॉमिनेशन कर करके अपना टिकट वापस कर दिया। 2015 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर 2020 में टिकट नहीं दिया। अब मैंने इस बार फैसला किया है कि आगे पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, मैं इलेक्शन हर हालत में लड़ूंगा। आखिर मोटिव क्या रहेगा, किस मुद्दों पे? अगर दो आपके पार्टी के 2 विधायक रह चुके हैं इससे पहले, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है क्षेत्र में, इस विषय में जनता नाराज़ है, क्या रीज़न है जो कि आप चुनाव में फिर दोबारा आना चाहते हैं? पिछले 40 साल से ये दोनों के पास 22वीं विधानसभा का इक़्तिदार रहा है, पावर रहा है। उन लोगों ने पिछले 40 साल में 22वीं विधानसभा का हालत को ठीक नहीं कर पाया, बल्कि बेहतरीन से बदतरीन बना दिया। और पिछले 40 साल में इन दोनों ने इस विधानसभा में सरकारी विकास के पैसे को या तो खुद अपने लिए या अफसर या ठेकेदार या अपने आदमी को मालामाल किया है, और यहाँ का आदमी बदहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी 22वीं विधानसभा में नदी कटाव का है, और इसका कोई समाधान नहीं है, और कोई भी नेता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो नदी कटान का मुद्दा, कटाव का मुद्दा पूरे सीमांचल का मामला है, खास करके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया का ये हिस्सा और कटिहार। इसके ऊपर मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और तजर्बे से कह रहा हूँ कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग पिछले आज़ादी से 75 साल से बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस 75 साल में MP MLA बन करके विधानसभा और लोकसभा में यहाँ के जनप्रतिनिधि गए। इनको सबसे पहले इस मुद्दे पे ही काम करना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है, इस मुद्दे पे काम नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि ये सीमांचल, खास करके ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, यहाँ के जितने भी
एमएलए हैं, एमपी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अपना अलग अलग मानसिकता रखने के बाद भी उसको इस बुनियादी मैसेज पे एक होकर करके विधानसभा और लोकसभा में इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो कि दुर्भाग्य से अब तक नहीं लड़ा गया। और मैं सबसे विनती करता हूं और मैं फ़ोन कर करके भी सबको कहता हूं और कहता रहूँगा, जब तक सब कोई मिल कर करके इसके ऊपर सरकार पे दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। और इस मसले का हल नहीं निकलेगा तो यहाँ के लोग तबाह और बर्बाद होते थे, होते हैं और होते रहेंगे।